साथियों नमस्कार। कुछ सवालों की प्रैक्टिस चल रही है इस समय, वही वीडियो हम आपको दे रहे हैं चूंकि एग्जाम है और उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज जो रीजनिंग में हमने प्रैक्टिस सेट करवाना है हमें, उसमें हम आंसर केवल बताए हैं, डिस्कस नहीं किए हैं। बाकी हम उसमें बता दिए क्या करना है आपको। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। आज हम सवाल आपको देंगे, सवालों के आंसर नहीं देंगे। आप कॉपी और पेन ले लीजिए। पहले सवाल में जो भी आपका आंसर है उसको टिक लगाइए। हम कुछ नहीं बोलेंगे, टिक लगाइए क्या आंसर लगाएंगे आप। उसके बाद आंसर बोलेंगे। पहले आप टिक लगा लीजिए। आंसर होंगे, आज ही होंगे, लेकिन पहले आप टिक लगाइए। डॉक्टर, अस्पताल, तो ऑप्शन में क्या सही होगा? लगा लिया टिक, वेरी गुड। दूसरा सवाल देखो। ये जो शब्द लिखा है इसका संबंध इससे है, तो ब्यूटी का संबंध किससे है? निकाल के टिक लगाओ। ये एक टेस्ट ही है आपका। अब इसके बाद आंसर होंगे तो आप मिलाइएगा कितने सही निकल रहे हैं। तीसरा सवाल लगाइए। 64, 81, तो 8 क्या? 7, 8, 9, 6 ऑप्शन है। हो गया होगा, टिक लगा लिया। आंसर शीट बनाते चलिएगा। 3 में बी लगाया कि ए लगाया, अभी आंसर बाद में हम बताएंगे, तो आप मिलाइएगा। आपका टेस्ट भी होगा, फिर सवाल जो कठिन होगा कुछ उसको हम बताएंगे भी। चार नंबर लगाओ, टिक लगाओ। अगला सवाल आते हैं। इसमें आपको बताना है कि ये 5 और 6 जो हैं, 2 सवाल हैं, इसमें अलग कौन है ये बताना है। अलग कोई तब होगा जब कोई कारण होगा। इस तरह के सवाल करने के लिए क्या होता है, 3 में होना चाहिए, 1 में नहीं होना चाहिए। छठा वाला भी लगाइए। जितनी देर हम रुक रहे हैं उतनी देर में ही लगाओ, बाकी डिस्कस तो अभी करेंगे ही हम। 6 नंबर लगाओ। 6 नंबर में अलग कौन होगा? AABE, MMNO, GGHK, KKLO। हो गया होगा। 7 नंबर देखो। नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। यानी जो रिश्ता 63, 54 और 45 में है वही ऑप्शन में से किस में है। ऑप्शन में से किस में है ये बताना है। अभी हम आंसर नहीं देंगे, आंसर अभी थोड़ी देर बाद जब पेपर हो जाएगा उसके बाद फिर से हम इन सवालों को लाएंगे आपके सामने। ये आ गया है, अल्फ़ाबेट चैप्टर से सवाल है। शब्दकोश के अनुसार इनको व्यवस्थित कीजिए और ऑप्शन में से आंसर दीजिए। एक्टिविटी, अटेंशन, अराइज, एब्सेंट, इनको अल्फ़ाबेटिकल लगाना है जैसे डिक्शनरी में होते हैं। ऑप्शन में से आंसर देना है। जल्दी से करें। हो गया, वेरी गुड। अगला सवाल स्मॉल लेटर सीरीज का है। इसमें बीच में भरना है आपको। कैसे भरना है हमने आपको बताया है, कोशिश करो। आंसर अभी देंगे थोड़ी देर बाद, इसी वीडियो में देंगे। लास्ट तक देखिएगा, आंसर लास्ट में होंगे जरूर।
आंसर लगाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा? हो गया। जो ना आवे उसको नंबर लिख के छोड़ते जाइएगा, अभी हम सवाल बताएंगे आपको। अगला सवाल लेटर सीरीज का है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने PQS हैं। PQS इस उपस्थित है कि Q मध्य में है और P और S उसके किसी भी ओर हैं, यानी कि PQS यही आपको ढूंढना। ये Q मध्य में होना चाहिए, चाहे PQS हो या SQP हो, वो ढूंढना है इसमें जो सीरीज दी है। कितने हैं बताना है आपको। सीरीज और भी है, ये पूरी सीरीज है, वहां से पेज बदल गया था, ऊपर और नीचे दोनों में देखना है। एस के बाद आप यहाँ टी मानेंगे, ये सीरीज एक लाइन में है। कितने हैं गिनो जरा। एक तो हमको दिख रहा है, देखो, बाकी आप देखो, दूसरा ये दिख रहा है, आगे देख लो इसी तरह। ऑप्शन में आंसर देना है। ऑप्शन आपके ये हैं 2, 3, 4, 1। जो भी आपका आंसर हो उसको टिक लगा लो। हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। नंबर सीरीज का सवाल आ गया है और ये 2 सवाल आपको एक साथ हम दे रहे हैं, इनको लगाओ जल्दी से। 0, 6, 20, 42 के बाद क्या आएगा, यहाँ लाना है, और यहाँ पर यहाँ लाना है, ऑप्शन में से ही लाना है। इनके आंसर अभी हम देंगे बाद में। जल्दी करो। हो गया होगा। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग से है, जो कि बहुत ही सरल है। तुरंत आप लगाइए इसको। हमको लगता है उठा उठा के रखने वाला है। जो भी होगा आप जाने। ऑप्शन जरूर लिख लो कॉपी पर कि क्या आंसर देंगे आप इसमें। अगला सवाल ये आ गया। यदि W बराबर 23 है, W बराबर 23 होता ही है, W बराबर 23 लिखा है, स्ट्रांग बराबर 93, तो वीक बराबर लाना है। जल्दी से करो जो भी करना है। आज पूरे 25 सवाल हम कराएंगे। दीनानाथ कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, पूरा सेट कराया करो। कोशिश करते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है इसलिए नहीं करा पाते थे। हो गया होगा। अगला सवाल आयु संबंधी प्रश्न है, इसको भी लगाओ। एक मनुष्य अपने पुत्र से आयु में 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष में उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? जल्दी से निकालो। ये सब सवाल ऑप्शन से लगाए जाते हैं, हम ऑप्शन से लगा के बताएंगे भी आपको। XY मानोगे बहुत टाइम लगेगा।
इस सवाल का समय समाप्त हुआ। अगला रैंकिंग का है ये सवाल। रैंकिंग आपका पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो रैंक हमने पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में है यूट्यूब पर ही। जो चैप्टर यूट्यूब पर पढ़ा दिए उनको तो आप कर ही लें, नहीं पढ़ा है उनका इंतज़ार करो, भी पढ़ाऊँगा। यदि एक पंक्ति में आगे से 7वां व्यक्ति पीछे से 10वां व्यक्ति है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? आ गया होगा तो सरल है। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई इसमें? कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये जो शब्द लिखा है, शब्द ही मोड़ दिया, ये इससे ऑप्शन में से कौन है जो नहीं बनाया जा सकता? यानी 3 बन जाएंगे, एक नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा? अगर कोई वहां पर शब्द अक्षर नहीं होगा तो नहीं बनेगा, और कोई इसमें तरीका नहीं। हो गया होगा। फिर सवाल वही है, लेकिन अब की क्या बताना है? अब की बताना है कि प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी 3 नहीं बनेंगे, एक बनेगा। अब की 3 नहीं बनेंगे, एक बनेगा, यानी उसके सभी लेटर होंगे उसमें। जल्दी से, टाइम का प्रॉब्लम, टाइम जल्दी करना है आपको, जल्दी से, नहीं तो इस सवाल में कोई सूत्र थोड़े लगेगा। आंसर हम अभी नहीं बताएंगे। हो गया होगा। नजरों का खेल है इस सवाल में। अगला सवाल देखा जाए, पूरा पढ़ना पड़ेगा। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक अंक द्वारा निर्धारित किया गया है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं। यानी कि आपको इसका कोड, ये जो अक्षर दिए हैं उन्हीं से हैं। तो दिए गए अक्षर समूह का सही संख्या कोड चुनिए। केवल उठा उठा कर रखना है भाई, जल्दी से करो। जे का कोड 9, ई का कोड 7। हम क्यों बताएंगे, आप करिए जल्दी से। कौन सा ऑप्शन होगा, टिक लगाओ। हो गया। चलो अगले सवाल में चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का है, इसको लगाइए, तुरंत लगाइए। आंसर अभी बताए जा रहे हैं। हो गया। थर्ड टाइप से लगेगा। और उसके बाद एक चित्र वाला सवाल आ गया। चित्र वाला थोड़ा विचित्र है। ये आपको बताना है कि जो आकृति बनी है प्रश्न आकृति के रूप में, ये आकृति किस वाले चित्र में है। देखो जरा किस में है भाई। आंसर अभी नहीं होगा, आंसर अभी नहीं। सरल है। अगला सवाल, इसमें आपको ये बताना है कौन सी आकृति उत्तर प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यानी इसमें आप चाहो तो दूसरे पेन से बना लो तो बन जाएगा तुरंत। इसको करने का तरीका ये होता है कि जैसे आपके पास पेन पेंसिल कुछ है तो इसमें वहीं पर बनाओ। जैसे यहाँ पर ऐसे बनाएंगे और फिर ऐसे बनाएंगे। क्या बन गया भाई? पहले ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर गलत बन गया। यहाँ तक, केवल यहाँ तक ऐसे होगा। और ये किस प्रश्न आकृति किस आंसर में है यही आपको बता देना है। बाकी आंसर आप मिला लो, जो लाल लाल बना है वही जिसमें होगा वही आंसर होगा। अब तो आंसर मिल गया होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल। 23 नंबर फिर चित्र का है, सीरीज का है ये। यानी आगे कौन सी आकृति बनेगी ये बताना है आपको। जल्दी करो।
हो गया? नहीं हुआ तो बाद में करिएगा। हम चलते हैं और सवालों की ओर। और ये थोड़े से, ये किसका है? वेन डायग्राम, गौरैया पक्षी और बिल्ली, गौरैया पक्षी और बिल्ली का वेन डायग्राम बनाना है। आंसर इसी में से देना है, पहले दूसरे तीसरे में से, अलग कुछ नहीं बनाना है। कौन सा बनेगा? सभी गौरैया पक्षी होते हैं, सभी पक्षी बिल्ली होते हैं, नहीं होते, होते हैं। कौन सा बना भाई? वेरी गुड। अगला सवाल, और ये लास्ट सवाल होगा, डिब्बा वाला सवाल है। इसमें जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां कौन सा नंबर आएगा ये बताना है आपको। सरल सवाल है, आ गया होगा। तो इस तरह से 25 सवाल हमने करवाए हैं और अब हम चलते हैं, आपको आंसर बताते हैं। और आंसर जब बताएंगे हम तो आप अपनी आंसर शीट से मिला लीजिएगा। और ज़्यादातर आपके सही सवाल होंगे, लेकिन जो गलत हुआ हो उसको आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो इसी वीडियो के अगले जो वीडियो लाएंगे तो उसमें उसको हम डिस्कस कर देंगे और हो सकता है बोर्ड पे कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला सवाल था आपका, उसमें आपका आंसर है रसोईया रसोई घर, यानी किचन लिखा है। दूसरा सवाल जो था, इससे यह संबंध बताया गया, इसमें आपका तीसरा आंसर होगा। तीसरा सवाल जो आप देख रहे हैं इसमें तीसरा होगा, यानी 9 आएगा। चौथा सवाल जो होगा, चौथा, इसमें आपका पहला ही आंसर है पृष्ठ। तो ये आंसर आप आंसर शीट में मिलाइए। जो भी आपका गलत हुआ हो आप दोबारा देखिएगा, नहीं तो फिर हमको कमेंट करके बताइएगा, फिर हम उसका आंसर बताएंगे। आंसर नहीं मतलब व्याख्या करेंगे उसकी। 5 नंबर सवाल में बताना है कि अलग कौन होगा, तो 5 में इसमें तीसरा अलग होगा। 6 नंबर में जो है AABEMMNOGGHKKKL, ये दूसरा वाला अलग होगा। इसमें क्यों होगा इसको जब आप पूछोगे तब बताएंगे। 7 नंबर जो सवाल आपका है, इसकी तरह से कौन सा है इसमें, तो 7 नंबर में आपका आंसर पहला होगा। कैसे होगा, ये अगर सही निकल गया तो अच्छी बात, गलत हुआ हो तो आप हमसे पूछिएगा। और 8 नंबर में पहला ही ऑप्शन सही होगा, यानी 4 1 3 2, 4 1 3 2 ये आंसर होगा। 9 नंबर सवाल देखा जाए, 9 नंबर में जो आपका आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा, BAAB भरा जाएगा। और 10 नंबर में MQS बताना था, तो जो MQS है इसमें वो 3 है, 3, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद फिर नंबर सीरीज के कुछ सवाल थे। 11 नंबर सवाल है। 11 में जो आपका आंसर है तीसरा होगा, यानी 72 आएगा। 12 में तीसरा होगा, QIP आएगा। और 13 में जो आंसर होगा वो दूसरा वाला आएगा, उठा उठा कर रखने वाला है। और 14 नंबर सवाल जो है, 14 और ऊपर चला जाओ भाई, 14 नंबर में जो आंसर होगा तीसरा होगा, यानी 40 आएगा। और 15 नंबर में दूसरा होगा, 22 वर्ष होगा। कैसे होगा ये बात तक जब आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि ये वाला नहीं आया, तब हम बताएंगे, इसको बोर्ड पे डिस्कस कर देंगे। 16 नंबर जो है, 16 नंबर में दूसरा ऑप्शन होगा, 16 लोग आएंगे। 10 7 17 1 घटा 16 सही है। उसके बाद 17 नंबर सवाल जो आपका है, 17 नंबर में क्या पूछ रहा है भाई, अच्छा कौन नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें 17 नंबर में तीसरा वाला होगा, तीसरा नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नज़र पड़ रही होगी आपकी, S है इसमें, उसमें S नहीं है। 18 नंबर जो है इसमें चौथा होगा, यही बनाया जा सकता और नहीं बनाया जा सकते। 19 नंबर सवाल जो है, 19 में जो आपका आंसर होगा चौथा वाला होगा, ये उठा उठा कर रखने से आएगा। और 20 नंबर में पहला ऑप्शन होगा, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था।
अगर सही हुआ तो सही है, गलत हुआ हो तो आप हमसे बात करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हम चाह रहे हैं आप लोग कमेंट खूब करो, तब हम जाके इसको बतावें तो अच्छा लगेगा। 21 नंबर में दूसरा ऑप्शन होगा, 21 नंबर में दूसरा होगा, और 22 नंबर में जो आंसर होगा वो चौथा वाला सही है, चौथा वाला ये सही होगा। 23 नंबर में, 23 में जो आपका आंसर होगा वो सी होगा, तीसरा ऑप्शन। और 24 नंबर में जो गौरैया पक्षी और बिल्ली का वेन डायग्राम बनेगा, कौन सा बनेगा, कौन सा किया आप लोगों ने? वेरी गुड, सही किया आपने, पहला ही सही होगा। और 25 नंबर, इसमें जो आंसर आएगा आपका 25 में वो 26 आएगा, 26। तो इस तरह से हमने कुछ सवाल करवाए हैं। जो जो आपके गलत हुए हों या समझ में ना आए हों तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उनको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन ज़रूर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।